और एक गंगा के विषय में कुछ जानते हैं, जहाँ से गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जो है ये जाके गिरती है या समाप्त होती है। तो देखिए, दो पोर्शन लेते हैं इसमें, गंगोत्री हिमानी और शतोपंत हिमानी। तो गंगा यहाँ से निकलती है, निकलने के बाद क्या हो, गंगा उसका नाम नहीं दिया जाता है, यहाँ गंगा का नाम नहीं है, बल्कि गंगोत्री हिमानी और शतोपथ हिमानी से पानी निकलते हुए नीचे की ओर आती है, इस तरह आ रही है यहाँ पर। तो शतोपथ हिमानी जो बर्फ़ पिघलता है तो यहाँ निकल के सीधे नीचे आती है, यहाँ पर देखो डायग्राम के माध्यम से यहाँ आती है। इसके बीच में क्या क्या घटनाएं होती हैं, इधर देखिए बीच में क्या है, केदारनाथ। केदारनाथ से क्या निकलता है, मंदाकिनी नदी निकलती है। केदारनाथ से क्या निकलती है, मंदाकिनी नदी। गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकल रही है। अब देखिए, गंगोत्री हिमानी से क्या है, भागीरथी नदी निकल रही है, ये भागीरथी नदी है। और शतोपथ हिमानी से क्या है, निकल रहा है, अलकनंदा नदी निकल रही है, पूरा अलकनंदा नदी निकल रही है। और केदारनाथ से क्या निकल रहा है, मंदाकिनी नदी निकल रही है, ये यहाँ पर। तो ये क्लियर हो गया, गंगोत्री हिमानी से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी। अभी इसका गंगा नाम नहीं है। और शतोपथ हिमानी से क्या निकल रहा है, अलकनंदा निकल रही है। जैसे डायग्राम बना रहे हैं उसे ही समझिए आप। तो केदारनाथ से मंदाकिनी निकल रही है, नदी निकल रही है, ठीक। और निकलने के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में, और थोड़ा जूम कर देते हैं, धौली गंगा, धौली के नाम से है गंगा, धौली गंगा उत्तराखंड में ही है। धौली गंगा का पानी अलकनंदा नदी से मिलती है तो विष्णु प्रयाग कहलाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, धौली गंगा जब अलकनंदा से मिलती है तो वहाँ कौन सा संगम होता है, वहाँ कौन सा संगम होता है, विष्णु संगम होता है। ये देखिए यहाँ मिल गई है। अब नंदाकिनी भी हिमालय से ही निकलती हैं। ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं जो निकल करके अलकनंदा से मिलती हैं तो नंद प्रयाग कहलाता है। ये क्या, वो नंद प्रयाग कहलाता है। ये यहाँ पर नंद प्रयाग, कभी कभी पूछ लेता है, अभी नंदाकिनी जो है अलकनंदा से मिलती है, तो अलकनंदा से जब नंदाकिनी मिलती है तो उसका क्या, जो संगम होता है उसका क्या नाम है, नंद प्रयाग नाम है। तो पिंडार नदी भी निकलती है, छोटी नदियाँ निकलती हैं, तो ये अलकनंदा में मिलती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस संगम को क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग। उस संगम को हम कर्णप्रयाग कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। ये शतोपथ हिमानी से जब निकलता है पानी, नदी निकलती है तो उसका नाम है अलकनंदा। शतोपथ हिमानी से जब निकलती है नदी उसे हम कहते हैं अलकनंदा। और इधर देख लेते हैं, गंगोत्री हिमानी से जब नदी कोई निकलती है तो उसे हम कहते हैं भागीरथी नदी। तो इसमें कुछ नदियाँ आके मिलती हैं तो उस संगम को हम क्या कहते हैं, उस संगम, जैसे धौलीगढ़ है और ये अलकनंदा से मिलती है, ये सब अलकनंदा है, ये अलकनंदा से मिलती हैं तो विष्णु प्रयाग कहते हैं। नंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलती है तो नंद प्रयाग कहते हैं, ये संगम है ये। और तो पिंडार नदी जब मिलती है तो कर्ण प्रयाग कहते हैं, पिंडार नदी कर्ण प्रयाग कहते हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब केदारनाथ आते हैं, जो केदारनाथ है तो यहाँ से एक निकलती है नदी, मंदाकिनी नदी निकलती है। वो कहाँ जाके मिलती है, जब ये अलकनंदा से मिलेगी, ये सब अलकनंदा है, जब ये अलकनंदा से मिलती है तो रुद्रप्रयाग कहलाता है। क्या कहलाता है, रुद्रप्रयाग। तो ये क्लियर हो गया सब। तो ये गंगोत्री हिमानी जब से नदी जो निकलती है जिसे हम भागीरथी नदी कहते हैं, और ये अलकनंद, ये देखिए, देख लीजिए आप, शतोपंथ हिमानी से जब कोई नदी निकलती है उसे हम अलकनंदा कहते हैं। अलकनंदा में कई नदियाँ आके छोटी छोटी मिलती हैं तो उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं, नंद प्रयाग कहते हैं, कंड प्रयाग कहते हैं। और केदारनाथ हिमानी से जो नदी निकलती है, केदारनाथ
हिमानी से जो नदी निकलती है मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी आके अलकनंदा से मिलती है तो उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। ठीक, ये तो क्लियर हो गया आपका। अब देखो गंगोत्री हिमानी सॉरी अब देख लीजिए, गंगोत्री हिमानी और अलकनंदा जहाँ पे आके मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। तो देव प्रयाग के बाद से जो नदी निकलती है उसे हम गंगा नदी कहते हैं। इसके पहले गंगा का नाम कहीं मिलता नहीं है, जिसे हम भागीरथी नदी भी कहते हैं, अलकनंदा भी कहते हैं, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग और रुद्रप्रयाग कहते हैं। जब गंगोत्री हिमानी और अलकनंदा गंगोत्री हिमानी और शतोपथ हिमानी से दो नदियां आपस में निकलती हैं, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। जब आके यहाँ पर मिलती हैं दोनों तो इसे कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद से जो नदी निकलती है उसे हम गंगा नदी कहते हैं। और एक चीज़ और इसमें है, गंगा नदी जहाँ स्थली भाग में आती हैं, स्थल माने समांतर जमीन पर आती हैं, तो सबसे पहले कहाँ आती हैं? हरिद्वार में आती हैं। सबसे पहले कहाँ आती हैं? हरिद्वार में आती हैं। अब हरिद्वार के बाद अब देखते हैं, हरिद्वार के बाद जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। सबसे पहले कहाँ करेंगी? कन्नौज जिले में करेंगी। और इसमें सबसे पहले जो है रामगंगा आके मिलती है वहाँ पर, कन्नौज में जिले में आके सबसे पहले आती हैं। और सबसे बड़ी एक छोटी सी गंगा है रामगंगा, वो रामगंगा जाके गंगा में मिल जाती हैं। जब हरिद्वार से उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती हैं तो कौन सी सबसे पहले नदी मिलती है? तो वो रामगंगा मिलती है। रामगंगा के बाद जब हम आगे आते हैं, प्रयाग आता है। प्रयाग गंगा यमुना का संगम होता है प्रयाग में, और यमुना जी भी यहाँ से निकलती हैं। सीधे यमुना नदी जब निकलती हैं, यमुनोत्री हिमानी से जब निकलती हैं यमुना जी, तो यहाँ पर देख लीजिए मध्य प्रदेश चंबल, जो इंदौर ज़िले में मध्य प्रदेश में है, चंबल इंदौर ज़िले से निकलती हैं चंबल, तो ये यमुना में मिल जाती हैं। बेतवा नदी भी निकलती है तो ये यमुना में मिल जाती है। कहाँ? विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। कैमूर पहाड़ी से केन नदी निकलती है जो यमुना नदी पर मिल जाती है। ये सब कहाँ है? ये सब मध्य प्रदेश में है। तो ये सब नदी मिल करके आगे की ओर बढ़ती हैं। छोटी छोटी नदियाँ हैं जो मिल जाती हैं, तो ये आगे की ओर बढ़ती हैं। ये यमुना नदी पे जाके मिलती हैं। तो चंबल, इंदौर में चंबल, और विंध्याचल पर्वत में बेतवा, और कैमूर पहाड़ी में केन नदी निकल करके यमुना में सीधे मिल जाती हैं। और सीधे जा कर के ये प्रयागराज में गिरती हैं। इधर से गंगा भी आकर के प्रयाग में मिलती हैं, तो इसे संगम कहते हैं। तो आगे देख लेते हैं। और तो ये जा करके आगे जब बढ़ती हैं, ये गाजीपुर में ये गोमती नदी आके मिलती है, जो ये आपका पीलीभीत, ये पीलीभीत फुलहर झील से जो निकलती है गोमती नदी आके यहाँ गाजीपुर में मिल जाती है। गाजीपुर में बिहार में आती है छपरा में देख लीजिए, इधर छपरा से काली नदी, कर्णाली, ये नेपाल में ये नदी बहती है। नेपाल में ये नदी बहती है। और जब ये आगे की ओर बढ़ती है, ये घाघरा में जाके मिल जाती है। शारदा नदी और घाघरा नदी आके जब आगे मिलती है तो इसे घाघरा नदी कहते हैं। घाघरा नदी आकर के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है, तो ये पटना पहुंचती है। और ये गंडक, कोसी नदी ये नेपाल से निकलते हुए बिहार में आती हुए पटना ये है सोनपुर और दामोदर, इधर आके कुर्सेला में जाके मिल जाती है। सीधे गंगा नदी में आके मिल गई है। और जब आगे की ओर आते हैं पश्चिम बंगाल में ये नदी जो है दो भाग में हो जाती है।
हुगली जो कोलकाता की ओर बहती है, और ये पद्मा नीचे की ओर बहती है। यहाँ जा कर के यहाँ से एक नदी मिलती है, दामोदर नदी, जो पश्चिम बंगाल में मिलती है, गंगा से मिल जाती है ये। तो यहाँ आके बंगाल की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है।